आगे। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई जहाँ लिंदोंग अपने भाइयों के साथ अकेले ही रवाना हो चुका था और एक हॉलवे के अंदर से गुजरते हुए अचानक लिंदोंग ने पीछे से देखा कि फ्लेम का एक बड़ा सा सिलाब तेजी के साथ उन्हीं की तरफ आ रहा था। ये देखकर वो तीनों आगे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, मगर आगे की तरफ भागते भागते अचानक ज़ावियन सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि बड़े भाई वो देखो। ये सुनकर जब लिंदोंग ने सामने की तरफ देखा तो वहां से भी आग का सिलाब तेजी से लोगों की तरफ आ रहा था। ये दोनों तरफ से घिर चुके थे। लिंदोंग ये देखकर कहता है कि आखिर ये क्या मजाक है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग मारे जाने वाले, मगर तभी अचानक मिस्टर डाउ ने साइड पर एक दरवाजा देख लिया जो कि ऑलमोस्ट बंद होने ही वाला था। बस थोड़ा सा रास्ता बचा था, इसलिए ये तीनों तेजी के साथ स्लाइड करते हुए फिर से उस दरवाजे के अंदर चले गए। जहां अंदर आते ही वो दरवाजा बंद हो गया और ये लोग उस आग के सिलाब से बच गए। ये देखकर लिंदोंग और उसके भाई अभी चैन की सांस लेने वाले थे, मगर तभी अचानक मिस्टर डाउ अपने भाइयों से कहता है कि जरा संभल कर, क्योंकि ऊपर छत से एक ब्लॉक तेजी के साथ इन लोगों की तरफ आ रहा था। ये देखकर तीनों पीछे की तरफ जंप करते हैं और हमें जानने को मिलता है कि इन लोगों ने असल में एक ट्रैप पर कदम रख दिया था, जिसकी वजह से इस हॉलवे का भी ब्लॉक ट्रैप फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया और ये ब्लॉक्स इन लोगों को कुचलने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। क्योंकि दूसरी तरफ लिंदोंग, ज़ावियन और मिस्टर डाउ भी यहाँ पर अपनी पूरी तेजी के साथ आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ रास्ते में वो लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं ताकि इनके भाइयों में से कोई भी पीछे ना रह जाए। ये सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका था। लिंदोंग भागते भागते अपने भाइयों से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और इसी तरफ भागते भागते सामने की तरफ इन लोगों को एक और गेट दिखाई देता है जो कि धीरे धीरे क्लोज हो रहा था। इसलिए ये तीनों फुल स्पीड के साथ भागते हुए एक बार फिर से स्लाइड करते हैं और लास्ट मोमेंट पर ये लोग उस गेट के अंदर इंटर कर चुके, जो सीन कुछ ज्यादा ही इंटेंस था। लिंदोंग के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो कहता है कि हम लोग बाल बाल बचे, मगर जब लिंदोंग का ये कहना ही था कि तभी अचानक वो देखता है कि सामने की तरफ हॉलवे की ओर भी जितने गेट्स थे वो सारे के सारे एक साथ ही क्लोज हो गए, यानी कि ये डेड एंड है और ये लोग बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुके। मगर मुश्किल यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि छत की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी और वो ब्लॉक तेजी के साथ नीचे की तरफ आने लगा। खुद को और अपने भाइयों को कुचलने से बचाने के लिए हम देखते हैं कि ज़ावियन ने फिर से अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके उस ब्लॉक को रोकने की कोशिश की। लिंदोंग ये देखकर इससे पहले कि कुछ भी समझ पाता तभी अचानक वो देखता है कि जिस गेट से ये लोग अंदर आए थे वहां पर भी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, जो फॉर्मेशन किसी अरे अटैक का दिखाई दे रहा था। इसलिए लिंदोंग फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद के और अपने भाइयों के सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है ताकि वो सारे अटैक को ब्लॉक कर सके। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से एक दूसरा अरे अटैक भी एक्टिवेट हो गया था, जिसे मिस्टर डाउ ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ये लोग हर तरफ से बुरी तरीके से फंस चुके थे, जाने के लिए लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था और धीरे धीरे हम देखते हैं कि उन अरे फॉर्मेशन की एनर्जी बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ ऊपर से जो क्यूब था उसका भी प्रेशर लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों को मुश्किल होने लगी। लिंदोंग कहता है कि हम इस तरह से ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। जिस पर ज़ावियन कहता है कि भाइयों फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ भी होने नहीं दूंगा, इस ब्लॉक को तुम्हें हर हाल में रोक कर रहूंगा। और ये कहते ही ज़ावियन ने अपनी पूरी जान लगा दी। बेशक दूसरी तरफ से उस ब्लॉक का प्रेशर भी काफी ज्यादा था और इसी वजह से हम देखते हैं कि नीचे की तरफ जो जमीन थी वो अचानक क्रैक हो जाती है और ये तीनों नीचे की तरफ आ गिरे। मिस्टर डाउ तो उड़ सकता था, इसलिए उसने खुद को संभाल लिया, जबकि लिंदोंग और ज़ावियन तेजी के साथ जमीन से जा लगे। इसके बाद जब ये दोनों खड़े होकर खुद को संभालते हैं तभी अचानक ज़ावियन ने देखा कि ये चारों तरफ कई सारे स्टैचूज से घिरे हुए हैं, जिन्हें देखकर तो लिंदोंग और ज़ावियन फिर से डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और लिंदोंग हैरान होते उन्हें देखकर कह रहा था कि आखिर ये सब क्या है। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ भी उन्हें गौर से देखने के बाद कहता है कि ये मुझे कुछ खतरनाक तो नहीं दिखाई दे रही, तुम लोग फिक्र मत करो, इनसे हमें कोई खतरा नहीं। जिस पर लिंदोंग और ज़ावियन भी शांत हो गए। यहाँ पर लिंदोंग ये सब सुनने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर रोशनी कर देता है, जिसके बाद ये लोग धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हुए स्टोन स्टैचूज की तरफ देख रहे थे। यहाँ पर लिंदोंग यही सोच रहा था कि आखिर ये स्टोन स्टैचूज कहाँ से आए होंगे, यहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ था, यहाँ पर इतने सारे स्टोन स्टैचूज कैसे हैं। लिंदोंग अभी ये सब कह रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन भी उन स्टोन स्टैचूज को देखते हुए कहता है कि वाओ, ये स्टोन स्टैचूज तो काफी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, जिसने भी इन्हें बनाया उसने परफेक्शन पर पूरा ध्यान दिया है। जो सुनकर मिस्टर डाउ कहता है कि बेवकूफ टाइगर, इन स्टोन स्टैचूज को किसी ने क्राफ्ट नहीं किया। जो सुनकर ज़ावियन कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सब पहले जिंदा इंसान थे और किसी ने इन्हें स्टोन स्टैचूज में कन्वर्ट कर दिया है। जिस पर मिस्टर डाउ हमें जवाब देता है। साथ ही साथ वो स्टोन स्टैचूज की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ऐसा लगता है जैसे कि ये स्टोन स्टैचूज यहाँ पर 1000 साल से भी पहले के होंगे। मुझे तो लगता है कि ये सारे के सारे स्टोन स्टैचू इसी सेक्ट के डिसाइपल्स थे। जो सुनकर ज़ावियन सवाल करते हुए पूछता है फिर आखिर इन सेक्ट डिसाइपल को इस तरह से स्टोन स्टैचूज में किसने कन्वर्ट किया होगा। जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, मुझे लगता है कि शायद ये कोई कर्स हो सकता है, ऐसा कोई श्राप जिसने इन्हें स्टोन स्टैचूज में कन्वर्ट कर दिया, या फिर कोई फॉरबिडन रिचुअल, जिस फॉरबिडन रिचुअल के साइड इफेक्ट की वजह से ये सब लोग इस तरह से स्टोन स्टैचूज में कन्वर्ट हो चुके होंगे। यहाँ पर मिस्टर डाउ और ज़ावियन इसी तरह आपस में बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जो आवाजें कह रही थी कि बाइची सेक्ट्स के डिसाइपल्स, हमें अपनी पूरी जान लगानी होगी, फिर चाहे हमें मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें हर हाल में अपने सेट को प्रोटेक्ट करना होगा, फिर चाहे हम सब एक साथ जान से मारे क्यों ना जाए, लेकिन हमें इन अबाइसल डीमंस को खत्म करना होगा, हमें इन अबाइसल डीमंस की लाशें बचानी है, फिर चाहे हमारी जान ही क्यों ना
चली जाए, हमें बाईजी सेट को प्रोटेक्ट करना है। और यही बातें घूम घूम कर रिपीट हो रही थी, जिसकी वजह से लिंदोंग के भी सर में दर्द होने लगा और उसे चक्कर आ रहे थे। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर डाउ और ज़ामियान जो कि अपनी ही बातों में मसरूफ थे। मिस्टर डाउ कह रहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ होगा, मुझे पूरे यकीन है कि इसका रून की फॉर्मेशन से कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। यहाँ पर मिस्टर डाउ जब ये सब कह रहा था, तभी अचानक उसकी नजर पीछे की तरफ लिंदोंग पर पड़ गई, जिसका सर घूमता उसे दिखाई दे रहा था। इसलिए वो लिंदोंग से कहता है कि लिंदोंग तुम ठीक तो हो। जो सुनकर लिंदोंग होश में आते हुए सवाल करके पूछता है कि क्या तुम लोगों ने भी वो सुना, वो कोई जो बातें कर रहा था। ये सुनकर हमारा मासूम ज़ावियन तो जवाब देते हुए कहता है कि इस वक्त तो सिर्फ मिस्टर डाउ ही बातें कर रहा था, यकीनन तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो। जिस पर तो मिस्टर डाउ भी अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि ये बेवकूफ टाइगर, इसे कुछ मालूम नहीं। साथ ही सर वो लिंदोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि तुमने जब वो आवाजें सुनी तो बताओ कि आखिर वो आवाजें क्या कह रही थी। ये सुनकर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि वो बहुत सारी आवाजें थी और क्लियर नहीं थी, मैं जरा समझ नहीं पा रहा था। जो सुनकर मिस्टर डाउ कहता है कि ये लोग बेशक मर चुके हैं, लेकिन मरने से पहले इन लोगों का जुनून काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मुझे लगता है कि वही सब तुम्हें अभी भी सुनाई दिया। तुम अगर अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को स्कैन करके इसकी हिस्ट्री देखना चाहो तो शायद तुम्हें कुछ मालूम हो जाए। ये सुनकर लिंदोंग बिल्कुल ऐसे ही करता है और उसने अपनी हेवनली सील मास्टर की एबिलिटीज को एक्टिवेट करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर पास्ट में हुआ क्या था। जिसके लिए हम देखते हैं कि लिंदोंग उन स्टोन स्टैचूज के साथ खुद की स्पिरिचुअल पावर को कनेक्ट कर लेता है और उन्हीं की मेमोरीज की वजह से लिंदोंग को जानने को मिला कि असल में इस सेट पर कुछ अबाइसल डीमंस ने हमला कर दिया था, जो कि आग की तरह थे और उनसे बचाने के लिए सेट के डिसाइपल्स ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। मगर कई सारे डिसाइपल्स मारे गए और तभी अचानक हम देखते हैं कि एक मास्टर वहां पर किसी अजीब तरह की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिस फॉर्मेशन ने बेशक उन अबाइसल डीमंस को तो यहाँ से पीछे की तरफ दिखेल दिया, मगर उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। ये सब देखते ही लिंदोंग भी वापस से होश में आ जाता है, जहाँ पर ज़ामियन उसकी कंडीशन देखकर सवाल करते हुए कहता है कि बड़े भाई तुम ठीक तो हो। लिंदोंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी स्पिरिचुअल पावर ने अभी इन स्टोन स्टैचूज के साथ कनेक्ट होकर एक लिंक बनाया था, जिसकी वजह से मुझे इनकी मेमोरीज देखने को मिली। ये सुनकर मिस्टर डाउ फौरन से सवाल करते हुए पूछता है तो बताओ कि आखिर तुमने क्या देखा। इस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि असल में ये जगह बाईजी सेट है। ये सब के सब बाईजी सेट के डिसाइपल्स थे और इन पर भी उन्हीं सेम मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था, जिन्होंने ग्रेट विल्डरनेस एंशिएंट रूट पर हमला करते उस जगह को तबाह किया था। ये सब सुनने के बाद मिस्टर डाउ सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि इसके अलावा भी क्या तुमने कुछ देखा। जिस पर लिंदोंग सोचकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ सामने की तरफ एक बड़ा सा स्टोन वाला गेट है, उसके पीछे एक अजीब सी बड़ी फॉर्मेशन भी थी और मुझे लगता है कि स्टोन के ऊपर जो फॉर्मेशन है यकीनन वही उसका फॉर्मेशन कोर होगा। चलो चलकर उसे देखते हैं। जो सुनकर लिंदोंग और उसके भाई तेजी से उसी डायरेक्शन में भागना शुरू हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ लोगों पर एक क्रू भी नजर रख रही थी, जिसकी आंखें पर्पल कलर की चमक रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ये लोग उस स्टोन गेट तक पहुंच गए थे, जिसे पार करने के बाद ये लोग सामने की तरफ मौजूद एक प्लेटफॉर्म के पास आ जाते हैं, जिसके चारों तरफ कई सारे स्टोन स्टैचूज बैठे हुए थे और सेंटर में एक आदमी का स्टोन स्टैचू खड़ा था, जिसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी फ्लो कर रही थी। लिंदोंग उसे देखते हुए कहता है कि यही है वो जगह, मुझे लगता है कि वो आदमी ही इस फॉर्मेशन का फॉर्मेशन कोर है। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ यहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए सारे के सारे स्टोन स्टैचूज की तरफ देखते हुए कहता है इन सब लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस किया है इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा। लिंदोंग भी ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये किस तरह की फॉर्मेशन है जिसे एक्टिवेट करने के लिए लोगों को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ये फॉर्मेशन तो काफी जालिम है। जिस पर दूसरी तरफ मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ इसे निर्वाणा स्काई बर्निंग अरे कहते हैं। ये सुनकर तो लिंदोंग हैरान होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, निर्वाणा स्काई बर्निंग अरे। जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। इस अरे के एक्टिवेट होने के बाद ये आसपास की हर एक चीज को जलाकर राख में बदल देती है। यहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइपल्स थे वो पहले ही समझ गए थे कि वो जिंदा नहीं बचने वाले, इसलिए इन लोगों ने खुद को सैक्रिफाइस करके इस निर्वाणा स्काई बर्निंग अरे को एक्टिवेट कर दिया था। यह सुनकर लिंदोंग अपने मन में कहने लगा कि ये लोग हर हाल में इस सेट को बचाना चाहते थे, फिर चाहे इसके लिए उन लोगों को अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर डाउ यहाँ पर उस सेंटर में मौजूद आदमी की तरफ देखते हुए कह रहा था कि यकीनन ये इनका कोई ग्रेट एल्डर होगा, जिसने इस सेट को बचाने के लिए फॉर्मेशन क्रिएट करी और वो खुद इस फॉर्मेशन का कोर बन चुका। अगर हमें इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करना है तो मुझे लगता है कि हमें उसके स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिस पर लिंदोंग भी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब वक्त आ चुका है कि बाईजी सेट के जितने भी डिसाइपल्स यहाँ पर ट्रैप है उनकी सोल्स को आजाद कर दिया जाए। और ये कहती लिंदोंग अपने हेवनली सील मास्टर की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस फॉर्मेशन के कोर को हटाने की कोशिश करता है, मगर लिंदोंग की स्पिरिचुअल एनर्जी का तो उस फॉर्मेशन कोर पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। ये देखकर तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। मगर दूसरी तरफ ज़ावियर अपने स्टाफ को निकालते हुए कहता है कि बड़े भाई मुझे लगता है कि मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए स्टोन स्टैचू को तोड़ना होगा, शायद इसी तरीके से काम हो सकता है। और ये कहती है ज़ावियर अपने स्टाफ को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए जंप करने की
कोशिश करता है, मगर जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा तभी अचानक वहां पर मौजूद एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, जो कि ज़ावियन को पीछे की तरफ धकेल देती है और इस फॉर्मेशन की वजह से वो पूरा की पूरा प्लेटफॉर्म आग की लिप्टों से भर गया। मिस्टर डाउ ये देखते हुए कहता है कि लगता है कि ये फॉर्मेशन कभी भी ये लोग नहीं चाहते कि क्लोज हो। इवन कि हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन की फायर एनर्जी यहाँ पर ज़ावियन पर भी हमला करना चाहती थी। ज़ावियन अपने स्टाफ को तेजी के साथ गोल गोल घुमाते उस फायर एनर्जी को ब्लॉक कर रहा था, मगर वो ऑफकोर्स ज्यादा देर तक इस एनर्जी के सामने नहीं टिक सकता। इसलिए लिंदोंग ज़ावियन से कहता है कि ज़ावियन पीछे हटो, क्योंकि लिंदोंग ने अपनी हेवनली सील मास्टर एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ एक शील्ड क्रिएट कर दी थी, जो सुनकर ज़ावियन बिल्कुल ऐसे ही करते हुए जंप करके पीछे की तरफ आ गया और अब लिंदोंग अकेले ही उस बड़े से आग के समंदर को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन अपने गर्म स्टाफ की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी गर्म चीज महसूस की। सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग के लिए भी अब उस आग के समंदर का मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा था। अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता और अचानक से अब देखती है कि उसकी शील्ड टूट जाती है, जो देखकर तो लिंदोंग काफी घबरा गया। उसे लग रहा था कि शायद खेल खत्म हो गया और इसी डर के मारे उसने अपनी आंखें भी बंद कर दी। मगर जब लिंदोंग अपनी आंखें खोलता है तो वो और उसके भाई बिल्कुल सही सलामत थे, क्योंकि लिंदोंग का एंशिएंट स्टोन तलिस्मन एक्टिवेट हो गया था, जो कि यहाँ पर लिंदोंग और उसके भाइयों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये देखकर तो लिंदोंग भी सरप्राइज होते हुए यहाँ मिस्टर डाउ की तरफ देखने लगा, जिस पर मिस्टर डाउ कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे भी एंशिएंट स्टोन तलिस्मन की सारी पावर्स के बारे में थोड़ी मालूम है। देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद एंशिएंट स्टोन तलिस्मन ने स्काई बर्निंग अरे को अनलॉक कर लिया है, इसलिए शायद वो उसे कंट्रोल कर पा रहा है। यहाँ पर ये सुनते ही लिंदोंग ने अपनी एंशिएंट स्टोन तलिस्मन की पावर का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ उस लावा के समंदर में एक रास्ता बना दिया, जिसके बाद ये तीनों धीरे धीरे से सामने की तरफ मौजूद मेन स्टोन स्टैचू की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि इस फॉर्मेशन का कोर था। जिसके पास पहुंचते हुए लिंदोंग उसे देखकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, और ये कहने के बाद वो अपनी एंशिएंट स्टोन तलिस्मन को उठाकर उसके माथे पर रख देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन कोर डीएक्टिवेट हो गया। जिस फॉर्मेशन कोर के डीएक्टिवेट होने की वजह से हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन खत्म हो गई और धीरे धीरे ये स्टोन स्टैचू भी राख में बदल गया। आखिरकार सब कुछ पूरी तरीके से शांत हो जाता है, जो देखते हुए मिस्टर डाउ कहता है कि ऐसा लगता है कि हमने निर्वाणा स्काई बर्निंग अरे को तोड़ दिया है। जो सब कहते हुए ये लोग सामने की तरफ मौजूद एक गेट की तरफ देख रहे थे, जिसे देखते हुए लिंदोंग अपने भाइयों से कहता है कि शायद इसके पीछे कोई ट्रेजर होगा, चलो चलकर इस गेट की दूसरी तरफ चलते हैं। ये कहते हुए लिंदोंग और ज़ावियन अभी आगे बढ़ नहीं वाले थे कि तभी अचानक मिस्टर डाउ ने पीछे से खतरा महसूस किया और वो लिंदोंग से कहता है कि लो मुसीबत तुम्हारे पीछे यहाँ भी चली आई। जो कहते हैं मिस्टर डाउ फौरन से एंशिएंट स्टोन तलिस्मन के अंदर चला गया। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहां पर मूशा आ जाता है, जो कि कह रहा था कि लिंदोंग तुम तो कमाल के हो, मैंने तुम्हारे स्किल्स देखे और तुमने आखिरकार इस स्काई बर्निंग फॉर्मेशन अरे को तोड़ ही दिया, तुम्हारा तो जवाब नहीं। दूसरी तरफ लिंदोंग समझ गया था कि ये यहाँ पर हमारी ट्रेजर हमसे चुराना चाहता है, इसलिए वो सवाल करते हुए कहता है कि ब्रदर मूशा क्या तुम यहाँ पर ट्रेजर्स के लिए आई हो? जिस पर मूशा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ लिंदोंग, वैसे भी तुमने ही कहा था कि ट्रेजर हासिल करना किसी के भी स्किल पर डिपेंड करता है, तुम्हें अपने स्किल्स भी दिखाना चाहता हूँ। जो सुनकर लिंदोंग ने फौरन से अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को बाहर की तरफ निकाल लिया। दूसरी तरफ ज़ावियन भी तैयार हो जाता है। साथ ही साथ लिंदोंग मूशा से कहने लगा लेकिन अफसोस की बात, तुम अकेले हम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। जो सुनकर तो मूशा जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगा और वो हंसते हुए कहता है कि हाँ भाई मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। और ये कहते ही मूशा ने फौरन से अपनी हेवनली सील मास्टर एबिलिटीज को एक्टिवेट कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहां पर मौजूद सारे के सारे स्टोन स्टैचूज को अपना पपेट बना लेता है, ताकि वो इनका इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग और ज़ावियन पर हमला कर सके। साथ ही साथ मूशा यहाँ पर हंसते हुए कह रहा था कि ब्रदर लिंदोंग, अब मैं तुम्हें अपनी यूक्वान डायनेस्टी के हेवनली सील मास्टर की एबिलिटीज दिखाता हूँ, मेरे स्किल्स देखकर यकीनन तुम भी सरप्राइज रह जाओगे। जो कहते ही मूशा के स्टोन स्टैचूज ने तेजी के साथ यहाँ लिंदोंग और ज़ावियन पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिनसे दूसरी तरफ ज़ावियन और लिंदोंग भी अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहे थे। जिस फाइट में लिंदोंग कह रहा था तो अच्छा तुम इन स्टोन स्टैचूज को कंट्रोल कर सकते हो, यकीनन ये स्पिरिट ड्राइविंग टेक्निक होगी। जो सुनकर तो मूशा इवल्स की तरह हंसते हुए कहता है कि हाँ और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए लगातार वहां पर स्टोन स्टैचूज की तादाद को ज्यादा कर रहा था। दूसरी तरफ लिंदोंग और ज़ावियन लगातार उन स्टोन स्टैचूज से फाइट कर रहे थे, मगर ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उन स्टोन स्टैचूज को दर्द नहीं हो रहा और उल्टा वो टूट भी नहीं रहे थे। जबकि हार मानना तो उनकी फितरत में नहीं था। वो गिरने के बाद दोबारा से खड़े होकर लिंदोंग और ज़ावियन की तरफ बढ़ने लगे। जो सब देखते हुए फाइट के दौरान लिंदोंग ज़ावियन को वार्न करते हुए कह रहा था कि जरा संभल कर, ये स्टोन स्टैचूज मजाक नहीं है। लेकिन ज़ावियन को तो दूसरी तरफ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूशा भी मुस्कुराते हुए कह रहा था कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम दोनों आखिर इन स्टोन स्टैचूज के खिलाफ कितनी देर तक टिक पाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग जो कि लगातार उन स्टोन स्टैचूज के साथ फाइट कर रहा था, अचानक अंदर से मिस्टर डाउ की उसे आवाज सुनाई देती है, जो कि लिंदोंग से कह रहा था ये सबसे पहले मूशा को ठिकाने लगाने का कोई तरीका ढूंढो, वरना तुम ज्यादा देर तक यहाँ ठीक नहीं पाओगे। जो सुनकर लिंदोंग यहाँ पर ज़ावियन का नाम लेता है और उसने ज़ावियन को कोई इशारा कर दिया था, जिस इशारे को ज़ावियन भी समझ गया। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ये दोनों एक कॉम्बो अटैक चलना शुरू हो गए, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अपने स्टाफ को बड़ा कर लिया था और लिंदोंग उस पर खड़ा होते हुए आसपास के स्टैचूज पर अटैक कर रहा था। साथ ही साथ ज़ावियन ने अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए तेजी से लिंदोंग को यहाँ मूशा की तरफ थ्रो कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदोंग अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए मूशा पर हमला करने की कोशिश करता
है। ये देखकर तो अचानक से मुशा भी शॉक हो गया था और वो खुद को बचाने के लिए फौरन अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने बेशक लिंदोंग के अटैक को तो ब्लॉक कर दिया, मगर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो स्टोन स्टैचूज यहाँ ज़ावियन पर अटैक करना बंद कर देते हैं। मुशा लिंदोंग से कह रहा था कि लड़के, तुमने क्या सोचा था कि तुम इस तरह से अचानक से मुझ पर सरप्राइज अटैक कर दोगे और तुम मुझे हरा दोगे? लगता है कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग में मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने तो तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ली और वो ये है कि तुम अपनी मेंटल पावर को एक टाइम पर सिर्फ एक ही जगह पर कंसंट्रेट कर सकते हो, क्योंकि जब तुमने मुझे ब्लॉक करने की कोशिश की तो तुम्हारे स्टोन स्टैचूज ने ज़ावियन पर अटैक करना बंद कर दिया। अब ज़ावियन को तुम कैसे संभालोगे? जो सुनकर मुशा यहाँ ज़ावियन की तरफ देखने लगा और ज़ावियन भी अटैक करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। ये देखकर मुशा को गुस्सा आ गया और वो फौरन से लिंदोंग पर हमला करते उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग ने भी अपने थंडर एंड विंड सील टेक्निक को एक्टिवेट करके मुशा पर अटैक कर दिया था, मगर मुशा का एक स्टोन स्टैचू सामने की तरफ आकर उस अटैक को अपनी बॉडी पर ले लेता है, जिसकी वजह से मुशा बच गया। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन अपने स्टाफ को लेकर फौरन से जंप करते हुए मुशा पर हमला कर देता है, जिसे डॉज करते हुए मुशा ने जब यहाँ ज़ावियन पर अटैक करने की कोशिश की तो उस अटैक को लिंदोंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया। साथ ही साथ वो मुशा की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि अब हम दोनों लगातार तुम पर एक के बाद एक हमला करेंगे ताकि तुम्हें उन स्टोन स्टैचूज को कंट्रोल करने का मौका ही ना मिल सके। जो बात सही भी थी, इस तरीके से तो मुशा बहुत ही जल्दी हार जाएगा और वो इसलिए घबरा रहा था कि ये अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन भी अपने स्टाफ को लेकर तेजी के साथ जंप करते हुए मुशा पर हमला करने ही वाला था, मगर तभी अचानक साइड पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे महसूस करके ये सब लोग उसी तरफ देखने लगे कि आखिर ये क्या था। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि असल में वो एक स्टोन गेट था जो कि टूट चुका है और उस स्टोन गेट के अंदर से धीरे धीरे करके खतरनाक बीस्ट निकलता हुआ बाहर की तरफ आ रहा था, जिसे देखकर तो लिंदोंग पूरी तरीके से सरप्राइज रह जाता है और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह का बीस्ट है, क्योंकि वो बीस्ट गुर्राते हुए खतरनाक तरीके से सब लोगों की तरफ देख रहा था। तभी अचानक मिस्टर डाउ लिंदोंग को जवाब देते हुए कहता है कि ये तो पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग है, शायद ये इस सेट का कोई गार्डियन बीस्ट होगा। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग सवाल करते हुए पूछता है तो ये आखिर अभी क्यों अवेकन हुआ है? ये सुनकर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है शायद जब हमने स्काई बर्निंग अरे को डीएक्टिवेट किया तो उसने इसे जगा दिया। वैसे ये पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग ऑलरेडी मर चुका है, ये सिर्फ इसकी लाश है जिसे इसके सोल का एक फ्रेगमेंट कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन ड्रैगन डॉग गुस्सा होते हुए सामने की तरफ मुशा की तरफ बढ़ने लगा, मगर ये सब सुनकर लिंदोंग परेशान होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा? ये डीमन डॉग ऑलरेडी मर चुका है और ये इसकी लाश है। ये तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुशा तो जोर जोर से इवल्स की तरह हंसते हुए कहता है कि ये तो कमाल हो गया, आज तो हेवन भी मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर इस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग को कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो इसको लिंदोंग के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर लिंदोंग परेशान होते हुए कहता है कि लोग गई भैंस पानी में। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।